वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी गिव्स 37 dd where a b c and d are different non-zero digits. What is the value of a plus b plus c? ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। डिजिट्स मतलब होता है 0 1 2 3 अप टू 9, राइट। ये सिंगल नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दी हुई है कि ये नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है इंक्लूडेड। तीसरी चीज़ दी है कि ए बी सी डी जो है ना, चारों डिफरेंट है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता दो दो डिजिट्स सेम सेम डिजिट्स हों, राइट। तो ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर जो नंबर आया है, जो आया है 37 dd, ठीक। ये डी ए बी सी मल्टीप्लाई डी करके ये 37 dd आया। इसका मतलब ये है कि 37 dd जो है वो डी से डिविजिबल है और उसका आंसर है ए बी सी, करेक्ट। अब आते हैं, अब एक काम करते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, सो ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर 37, ठीक है, 37 डी डिविजिबल है डी से, ठीक है। पहले मैं 37 डी को मैं इसके पोजिशनल वैल्यू के फॉर्म में लिखता हूँ। तो 3 × 1000 प्लस 7 × 100 प्लस डी इंटू 10। याद रखिए डी जो है एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है डी, और ये डी हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3700 प्लस डी डी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो ये 37 डी हो गया। अब ये नंबर जो है डिविजिबल है डी से, तो हम देख सकते हैं ये डी डी तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, ये 11 × d हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये डिविजिबल होगा। बात करते हैं हम 3700 की, क्या ये डिविजिबल है डी से? तो देखिए 3700 में दो चीज़ें, एक तो 37 × 100, ठीक है, और 37 जो है वो है प्राइम नंबर। इसका मतलब है ये एक से डिविजिबल होगा और दूसरा 37 से, ठीक है। तो या तो d की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, d की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, एक तो ये ऑप्शन है, तब ये डिविजिबल हो जाएगा। या फिर d जो है वो 100 को डिविजिबल कर दे। तो ऐसी कौन कौन सी सिंगल डिजिट्स हैं जो 100 को डिवाइड करती हैं? वो हैं 2, 4 और 5, ठीक है। तो d के हमारे पास जो प्रोबेबल वैल्यूज आ सकती हैं, जो वैलिड वैल्यूज आ सकती हैं, वो हैं 1 2 4 5। अब हमें इनमें से चारों में से देखना है कि कौन सी एक्चुअल में फिट होती है, ठीक है। तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ, इसको सब हटा देता हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। ओके, ये देखिए ये मैंने हटा दी है सब कुछ। ओके, तो आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास जो डी की प्रोबेबल वैल्यूज़ थी, जो डी की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती थी, वो हैं 1 2 4 और 5। अब देखिए अगर मैं डी की वैल्यू 1 रखूं तो नंबर हो जाएगा 3711। इसी को मैं 1 से डिवाइड करूं तो 3711 ही आएगा, लेकिन मुझे तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो सीधी सी बात है डी जो है वो पॉसिबल नहीं है, डी की 1 वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ इसे। डी की 2 वाली वैल्यू चेक करते हैं। तो डी को अगर मैं 2 मान लूँ तो ये हो जाएगा 3722 डिवाइडेड बाई 2 अगेन ये जो आएगा वो आएगा 2 × 9 2, 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 × 9 18 61। ये भी 4 डिजिट का नंबर हो गया। मुझे तो ए बी सी 3 डिजिट में चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी की वैल्यू अगर मैं 4 मानूँ
तो नंबर हो जाएगा 3744, ठीक है, 3744 हो गया। अब इसको मैं डिवाइड करूं डी से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नम 36 और 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, तो 936, ठीक है, ये आ गया एक नंबर और ये 3 डिजिट का भी है और डी जो है मेरा 4 है। एक ये मतलब वैलिड सोल्यूशन है। अब हमें फिफ्थ को चेक करना है। डी की वैल्यू अगर 5 हो तो नंबर हो जाएगा 3755। इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये आंसर आएगा 5 सत्ते 35, 55 25, 5 एकम 5, ठीक है, और डी है यहाँ पे 5। ये डी है, ये ए बी सी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये देखिए बी जो है बी भी 5 हो गया और डी भी 5 है, जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, डिफरेंट, डी ए बी एन सी आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये डी की जो वैल्यू है वो 5 भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू जो आंसर आया है वो आया है डी इक्वल टू 4 के लिए। डी इक्वल टू 4 का मतलब है कि 936, ये हो गया ए बी सी और डी हो गया 4, तो 9 3 12, 6 18 और 4 22, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ओके सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछा है, तो वो तो 9 है प्लस 3 है और प्लस 6 है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 9 3 12 6 18। तो हमारा जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे प्रोसेस फॉलो की, कैसे हम एक आउटकम पे आए कि किस तरीके से कौन सी डिजिट्स, कौन सी पॉसिबल डिजिट्स हैं, और फिर फर्दर हमने उन पॉसिबल डिजिट्स को निकाला। और अंत में आप देखिए कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कितनी मैटर करती हैं। अगर ये डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट लिखा होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ लिखा है डिफरेंट, इसका मतलब है कि ए बी सी डी जो है वो अलग अलग ही होने चाहिए, उनकी वैल्यूज, कोई भी दो की वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इससे ये एक, अगर ये चीज मिसिंग होती तो शायद हमारा आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ये और उसके बेसिस पे हम करेक्ट आंसर पे पहुंच सके, इसलिए इसका आंसर है वो ए 18। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ ऐसे। थैंक यू और हैव अ गुड लक, और आप पढ़ाई करते रहिए। दैट्स इट।